दोस्तों आज बीएड के बारे में बात करते हैं। अभी बीएड का सीज़न चल रहा है। बीएड का सीज़न इसीलिए चल रहा है क्योंकि मार्च में उसके यूपी में मार्च में उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 20 अप्रैल के आसपास संभवतः उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, परीक्षा है प्रवेश की। और उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद फिर काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद फिर जो है एडमिशन होगा। तो इस तरीके से लंबा टाइम है जो बीएड के एडमिशन में गुजरेगा। लेकिन बीएड की जो स्थिति पहले थी, जो क्रेज़ पहले था, वो अब नहीं रहा है और इसलिए बहुत कम बच्चे बीएड करने के इच्छुक होते हैं। और इसके पीछे एक कारण, सबसे बड़ा कारण वो पिछले साल इमर्ज हुआ या उभर कर सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी की भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया। जब प्राइमरी से बाहर कर दिया तो जो जॉब की अपॉर्चुनिटी थी, सरकारी नौकरी लगने की जो उम्मीदें थीं, वो धूमिल हो गई। और टीजीटी में जो संख्या है, जो जॉब वैकेंसी आती हैं, वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम होती हैं। वो इतनी ज़्यादा होती नहीं कि सभी लोग या सभी बच्चे उसमें खप पाएँ या जा पाएँ, या कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। तो बीएड जब प्राइमरी में शामिल कर रही थी उत्तर प्रदेश सरकार या उसमें इंक्लूड करते थे, तो क्या होता था कि बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आने पर बहुत सारे लोग जो है उसमें जॉब पा जाते थे, नौकरी पा जाते थे सरकारी प्राइमरी स्कूल में। और इससे ये था कि दूसरे और जो पीछे आने वाले बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो लोग भी बीएड करने के इच्छुक रहते थे, इस उम्मीद में कि नई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। प्राइमरी में जब वैकेंसी आएंगी तो कम से कम जो है एक उम्मीद बनी रहती थी उनके मन में। लेकिन वो उम्मीद टूटी तो धीरे धीरे जो है बीएड कॉलेजेस में जो एडमिशन का जो सिलसिला है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा या वो स्थिति ख़राब होने लगी। और जैसे ही बीएड कॉलेज में स्थिति ख़राब होने लगी एडमिशन की, तो उससे उसका जो सीधा प्रभाव है वो बीएड कॉलेजेस में काम करने वाले शिक्षकों के ऊपर ही पड़ा। या तो कॉलेजेस ने टीचर्स को निकाल दिया या फिर अपने घर बैठाल दिया कि जब एडमिशन हो जाए तब आना या तब बुला लिया जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कहीं सैलरी कम कर दी हो। मेरे बहुत सारे साथी थे, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी कठिनाइयाँ, अपनी अपनी मुश्किलें साझा की और इसी तरीके के अनुभव बताए कि ये मुश्किलें अभी हैं। अगर बीएड में एडमिशन इम्प्रूव नहीं हुए, सुधरे नहीं, या अच्छी संख्या में एडमिशन नहीं हुए, तो या तो बाहर कर दिया जाएगा, या सैलरी कम हो जाएगी, या फिर घर बैठा दिया जाएगा, या कुछ और दंड जो है या कुछ और कार्यों में जो है लगा दिया जाएगा, या कुछ दंड झेलना पड़ेगा, नुकसान झेलना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो बीएड का जो सीज़न है, इस बीएड के सीज़न में बच्चों की धरपकड़ बड़ी तेज़ी से करनी होती है। कोई कॉलेज फ्री में फॉर्म भरवाएगा, कोई कहेगा हम आपका काउंसलिंग फ्री में करा देंगे, कोई कहेगा कि फीस में इतनी छूट दे देंगे, और कोई कुछ और प्रलोभन देगा, किट के पैसे नहीं लेंगे, नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तमाम इस तरीके के प्रलोभन जो हैं वो देते हैं और तब भी बच्चे उतनी संख्या में कॉलेजेस को मिल नहीं पाते हैं। तो अंततः जो दबाव की स्थिति में होते हैं वो टीचर ही होते हैं। और जब तक बीएड कॉलेजेस में सही ढंग से या सही संख्या में एडमिशन नहीं हो जाते हैं, तब तक बेचारे बीएड कॉलेज के जो टीचर हैं प्राइवेट कॉलेजेस के, उनको चैन की सांस नहीं आती है। हर समय तलवार लटकी रहती है, कब निकाल दिया जाएगा।